नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत में आज से एरो इंडिया एग्जीबिशन 2025 शुरू हो रहा है और इस साल का इवेंट अपने आप में हिस्टोरिक है। इस साल एरो इंडिया में यूएसए ने अपना एडवांस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन F-35 और रशिया ने अपना एडवांस 5th जनरेशन Su-57 एक साथ भेजा है। इनके कंपैरिजन के मीम्स सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। पहली बार किसी एयर शो में दो फाइटर प्लेन एक साथ आए हैं। जनरली यूएस अपना F-35 ऐसे इवेंट्स में नहीं भेजता जहां रशियन एयरक्राफ्ट जाते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं रशियन उनके प्लेन्स का डेटा न ले लें। तो भारत के इस शो में ये दोनों एक साथ क्यों आए हैं? वास्तव में यूएस और रशिया के लिए भारत का एयर शो कोई आम एयर शो नहीं है, बल्कि अपने एडवांस एयरक्राफ्ट को पिच करने का मौका है। भारत कई सालों से अपनी एयरफोर्स के लिए 114 एयरक्राफ्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के MFRA डील में कई देश अपने एयरक्राफ्ट को पिच कर रहे हैं। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस बार एरो इंडिया में भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह और इंडियन आर्मी के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने LCA तेजस को एक साथ उड़ाया। एरो इंडिया में इस बार 90 प्लस कंट्रीज की 150 प्लस कंपनीज अपना प्रोडक्ट शोकेस कर रही हैं। ऐसे एयर शो इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एरो इंडिया का पूरा इवेंट बेंगलोर के यालाहंका एयरफोर्स स्टेशन पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस साल की थीम है द रनअवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत की मशहूर MRFA डील 2027 में पहली बार आई। इसका बजट $20 बिलियन का है। ये डील इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी के MiG-21 और मिराज जैसे प्लेन यूज करती है। MiG-21 इतना ज्यादा ऑब्सोलीट है कि वो भारत के अलावा दुनिया की कोई भी एयरफोर्स यूज नहीं करती। ये प्लेन्स 3rd जनरेशन के हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी भी 31 स्क्वाड्रन ऑपरेट करती है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन की है। अगर MRFA डील टाइम से नहीं कंप्लीट हुई तो इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 तक गिर जाएगी, जो भारत जैसे देश के लिए काफी रिस्की है, क्योंकि भारत 2 फ्रंट वॉर को फेस कर रहा है। पहले भारत 4 या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेने की सोच रहा था। इनमें राफेल, यूरोफाइटर प्रमुख है, पर अब ये सब एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। रीजन है इसका चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 की मल्टीपल स्क्वाड्रन्स है। कई रिपोर्ट की माने तो चाइना 6th जनरेशन फाइटर प्लेन भी डेवलप कर चुका है। चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 की मल्टीपल स्क्वाड्रन्स है। चाइना 2027 तक पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने वाला है। ये न्यूज इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। भारत का इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MCA का प्रोटोटाइप बनने में अभी भी 5 साल और लगेंगे और इसका बल्क प्रोडक्शन 2035 तक ही हो पाएगा। रशिया और यूएसए दोनों ये जानते हैं कि भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तुरंत आवश्यकता है, इसीलिए दोनों अपने अपने वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स को एरो इंडिया में लाए हैं। तब सवाल ये उठता है कि भारत को इन दोनों में से कौन सा प्लेन लेना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले मल्टीपल फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट फैक्टर। रशियन Su-57 इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के बाद 150 से 250 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का पड़ेगा, जबकि US F-35 500 से 600 मिलियन का पड़ेगा। अब आप कहोगे कि आप इतना ज्यादा दाम क्यों बता रहे हो, क्योंकि इंटरनेट पे तो ये एयरक्राफ्ट काफी सस्ते बताए जा रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो भारत एयरक्राफ्ट खरीदेगा उनमें इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट होंगे, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। दूसरा, किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जब भी हम कोई नया प्लेटफॉर्म बाय करते हैं तो उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जिस देश के पास जितने ज्यादा वेरिएशन के एयरक्राफ्ट होंगे उस देश के लिए उतना ज्यादा उनकी कॉस्ट आने वाली है। इसके बाद भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ये रियल कॉस्ट नहीं है।
उसे फ्लाई और मेंटेन करने में असली खर्चा आता है। जैसे हाथी खरीदना आसान है पर उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक ऐसा ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ है। F-35 को मेंटेन करने की कॉस्ट काफी ज्यादा है। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस ने आज तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर F-35 को मेंटेन करने में खर्च कर दिए। अब आप इस आंकड़े को ऐसे समझिए कि भारत की पूरी जीडीपी 3.7 ट्रिलियन की। F-35 की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर $34,000 है, जिसे हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये आता है 30 लाख रुपए पर घंटा। पर अगर इस कॉस्ट को साइड भी कर दें तो भी इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में मल्टीपल इशू है। और रशिया का जो एयरक्राफ्ट है Su-57, इसे कई लोग अपनी वीडियोस में या रिपोर्ट्स में ये बता रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही बढ़िया है, पर आपको ये समझना होगा कि ये एयरक्राफ्ट अब तक केवल 40 ही हैं। तो यहाँ पर पहला इशू आता है प्रोडक्शन का। चलिए प्रोडक्शन का इशू सॉल्व भी कर लेंगे कि भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इनको बनाएगी, पर असली इशू ये है कि आज तक ये रशियन एयरफोर्स में भी पूरी तरीके से इंडक्ट नहीं हुए। कई वेस्टर्न कंट्रीज तो रशिया के इस एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी नहीं मानते। F-35 के पूरी दुनिया में 1000 से भी ज्यादा जेट है और इसे बढ़िया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। पर अमेरिका से भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने में पहली प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। देखिए अमेरिका अपनी नीश टेक्नोलॉजी कभी भी किसी देश को ट्रांसफर नहीं करता। दूसरा है हाई कॉस्ट, और तीसरा ये आपको समझना होगा कि भारत मैक्सिमम रशियन सिस्टम ऑपरेट करता है। तो जब भारत के एयर स्पेस में F-35 उड़ेंगे तो उस समय कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट ना ही डिफेंस सिस्टम वहां ऑपरेट कर सकता है, बिकॉज रशियन डिफेंस इक्विपमेंट में यूएस के सारे डिफेंस इक्विपमेंट एनिमी की तरह इंडिकेट होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा इशू ये है कि अमेरिका खुद बहुत बल्क में F-35 के ऑर्डर दे रहा है। तो अगर अमेरिका बल्क में ऑर्डर देगा तो पहले अमेरिकन ऑर्डर पूरा होगा, उसके बाद ये प्लेन्स भारत को मिलेंगे। अभी भारत ने अमेरिका से तेजस के इंजन खरीदे, उन इंजन्स में भी काफी डिले आया है, तो ये इशू F-35 के साथ भी हो सकता है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट जो यूज होता है वो है Su-30 MKI, और अगर आप इसके साथ F-35 यूज करोगे तो ये एक दूसरे को ही काउंटर करने लगेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि रशियन डिफेंस इक्विपमेंट कभी भी अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अमेरिका के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होंगे उनके सोर्स कोड अमेरिका कभी भारत के साथ शेयर नहीं करेगा। तो भारत के मल्टीपल डिफेंस इक्विपमेंट्स में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो भारत को हमेशा एसेसरीज के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कुल मिलाकर पूरे एनालिसिस के बाद ये समझ में आता है कि रशियन एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक बढ़िया चॉइस है, पर इसे भी हम बल्क के नंबर में नहीं खरीद सकते। हमें इन्हें मिनिमम क्वांटिटी में खरीदना चाहिए और अपने एमका प्रोग्राम में तेजी लानी चाहिए। आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेना चाहिए? अगर भारत रशियन एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करता है तो एक और इशू आता है, वो है अमेरिका की तरफ से काटसा सैंक्शन। डोनाल्ड ट्रंप जिस एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं, शायद ही वो इंडिया को ये अलाउ करेंगे कि इंडिया रशिया से प्लेन ले पाएगा। और अगर इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर ये डील साइन कर ली तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे सैंक्शंस के साथ साथ टैरिफ भी लगा दे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और अब फाइनली एक एमसीक्यू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है एनपीएस वात्सल्य। आपको ये बताना है कि इस स्कीम के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।